नमस्कार दोस्तों। आज हम इस फोर्थ पार्ट में बैटल ऑफ घाघरा कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पार्ट 1 में है, एंड देन पार्ट 2 में आपको बैटल ऑफ घाघरा मिल जाएगा 1527 में जो हुआ था बाबर और राणा सांगा जी के बीच में, और आपको थर्ड में मिल जाएगा बैटल ऑफ चंदेरी जो मेदिनी राय जी और बाबर के बीच में हुआ। आज के इस वीडियो में हम बैटल ऑफ घाघरा पढ़ेंगे जो 1529 में हुआ है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा तो टॉपिक के बाद हम पुराने बैटल्स का भी रिवीजन कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, पहले देख लेते हैं कि घाघरा कहाँ पे लोकेटेड है। बिहार में, राइट। घाघरा की लोकेशन कहाँ पे है? बिहार। और आप लोगों को पता है ना कि घाघरा बिहार की रिवर है, तो ये जो बैटल हुआ था वो उसी रिवर के पास हुआ था, उसी रिवर के किनारे पे हुआ था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि किसके बीच हुआ था। तो पहला तो हमें पता ही है, बाबर के साथ हुआ था। बाबर ने किसके साथ ये फाइट लड़ी थी? तो वो है महमूद लोदी। ठीक है, अफगान्स। हमें पता है ना, लोदी डायनेस्टी के जो भी रूलर्स थे वो अफगान्स थे। वही सिर्फ पूरे दिल्ली सल्तनत में जो अफगान रूलर्स थे वो लोदी डायनेस्टी के ही हैं। ठीक है, बाकी जो रूलर्स उनके अब ऊपर आए थे वो अफगान्स नहीं थे। ठीक है, तो अफगान जो आपका है महमूद लोदी और जो भी अफगान विद्रोही थे उनका एक ग्रुप बना था जिन्होंने ये बैटल बाबर के साथ किया था। अब रीजन क्या था? कौन है भाई महमूद लोदी? तो समझ लेते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत रीजन की क्लैरिटी मिल जाएगी। महमूद लोदी वॉज ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को आप लोग पहचानते हो? इब्राहिम लोदी वही है जिससे बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में लड़ा था, और ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर प्लस लोदी डायनेस्टी का भी लास्ट रूलर था, क्योंकि इसके बाद से बाबर का साम्राज्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इब्राहिम लोदी के डेथ के बाद जनरली कहते हैं ना, जनरली क्या होता है जब किंग्स मरते हैं तो या तो उनके बच्चे या तो उनके ही रिलेशन में भाई या जो भी हो गए वो सक्सेसर्स बनते थे। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो बट ऑब्वियसली महमूद लोदी खुश तो होगा नहीं, तो वो बाबर से रिवेंज लेना चाहता था। वो बाबर से गुस्सा था, उसको बाबर से रिवेंज लेना था। तो जब उसने देखा कि बाबर तो अपना कॉन्क्वेस्ट पे लगातार लगा हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत के बाद उसने बैटल ऑफ खानवा लड़ा, अब वो बैटल ऑफ चंदेरी में बिजी है, तो उसने जो भी अफगान विद्रोही थे, ठीक है, जो भी बाबर के अगेंस्ट थे, उन सबका उन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब जब ये ग्रुप बना, जब इन लोगों को एक सेना मिल गई, ठीक है, विद्रोह करने लगे ये लोग, तो उस ड्यूरेशन में जब बाबर अपना बैटल ऑफ चंदेरी में बिजी है, तब तक इन लोगों ने काफी कुछ किया भी, जैसे कि आपका शमशाबाद और कन्नौज में कब्जा भी कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया इन लोगों ने। और ये सब देख के यहाँ पे एक हमारा रूलर है बंगाल का, सुल्तान नुसरत शाह। ठीक है, तो ये सोच रहा था कि चलो ठीक है यार, अफगान्स को हम सपोर्ट करते हैं। और भी लोग सपोर्ट कर रहे थे। रीजन क्या है कि जिस तरीके से बाबर का वर्चस्व बढ़ रहा था, कोई भी नहीं चाहता था कि ये इन्वेडर जो आया है वो हम जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं उन पे अटैक कर रहे हो और वो जीत जाए। ठीक है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी तो यही थी कि किसी भी तरीके से बाबर को खत्म किया जाए। तो जब वो देख रहे थे कि अच्छा बाबर भी लगातार लड़ रहा है, हो सकता है वो थक गया होगा, और फिर अफगान्स भी धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं भाई। 2 फोर्ट्स यहीं पे मैंने आपको बताया कि जिसपे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो सुल्तान नुसरत शाह भी पूरा महमूद लोदी को सपोर्ट कर रहा था। बाबर को खबर मिलती है तो वो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है महमूद लोदी के साथ, और वो किसको? नुसरत शाह को एक पैगाम भिजवाता है कि भाई तुम्हें महमूद लोदी की हेल्प नहीं करनी है, तुम्हें महमूद लोदी को कोई मदद, कोई भी साथ नहीं देना है। बट इस समय नुसरत शाह उसकी इस पैगाम को या कह सकते हैं कि जो वो संधि करना चाहता था उसको वो खारिज कर देता है और कहता है नहीं, मुझे आपकी बात नहीं माननी है भाई, मैं बात नहीं मानूंगा आपका, मैं सपोर्ट करूंगा। ठीक है, बाबर तो वैसे भाई जीतता हुआ आ रहा था, उसका हौसला तो बड़ा ही था। अब ये लोग, जब तक बाबर चंदेरी में था तब तक तो बहुत हौसले में थे, बट जब बाबर इनसे लड़ने के लिए रेडी हो गया, जब इनकी तरफ भागा, तो कई अफगान्स तो वैसे ही डर के भाग गए। ठीक है, ये बैटल कोई बहुत ज्यादा
कह सकते हैं कि बाबर को जीतना मुश्किल नहीं था, बाबर ने बहुत आसानी से इस बैटल को जीता था। अब बाबर ने क्या किया, महमूद लोदी को हराया। ठीक है, यहाँ पे बैटल हमारा खत्म हो जाता है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। वही ना, जो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ, जैसे हमने देखा था कि कब बारूद पहली बार यूज हुआ, कब तोप पहली बार यूज हुआ, तो इस बैटल में भी कुछ ऐसा हुआ था जो इसमें फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, ये बैटल घाघरा नदी के किनारे पे हुआ था। ठीक है, अब जो अफगान्स थे वो बाबर की आर्मी से डर के इस नदी में कूदने लगे। ठीक है, जब वो इस नदी में कूदने लगे तो इनकी आर्मी ने शिप से उन पे हमला किया और जमीन और नदी दोनों के ही अंदर, दोनों ही जगह खून खून हो गया था। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है कि ये वो बैटल था जो जमीन और नदी दोनों पे, यानी लैंड एंड वाटर दोनों पे लड़ा गया था, पानी और जमीन दोनों पे। तो ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि वो बैटल बताइए, जो कि 4 ऑप्शन दे देगा, चारों बाबर की बैटल्स को ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि बताइए कौन सा जो बैटल है लैंड और वाटर दोनों पे लड़ा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो बैटल ऑफ घाघरा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने महमूद लोदी को हराया, तो महमूद लोदी अभी मरा नहीं है। ठीक है, महमूद लोदी कहाँ भाग गया, बंगाल भाग गया। अब क्या होगा, अभी क्या, जब बाबर भेजेगा अपने राजदूत को कि तुम जाओ और संधि का प्रस्ताव रखो, तो ये मना कर देंगे। बाबर तो चाहता तो अभी भी लड़ाई करके इनको खत्म कर सकता था, भाई उसकी पावर बहुत बढ़ गई थी। लेकिन ये एक फैक्ट भी था कि बाबर लगातार लड़ते लड़ते 12 साल से वो लड़ रहा था। ठीक है, तो वो टायर्ड हो गया था, अब वो काबुल जाना चाहता था वापस अपने जगह, और वो कहीं पे भी कोई फाइट नहीं चाहता, तो उसने संधि करने का प्रस्ताव भेजा। नुसरत शाह ने भी देख लिया कि अफगान्स की क्या हालत है, बाकी बड़े बड़े राजाओं, 2 तो हमारे मेन राजाओं तीनों की डेथ हो गई है। ठीक है, तो इन्होंने फटाक से संधि के लिए हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं आपके साथ संधि करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा क्या कि महमूद लोदी के लिए हो गया कि बंगाल से बाहर नहीं जाएंगे, तो इन्होंने बंगाल में ही एक जागीर महमूद लोदी को दे दी। ठीक है, तो ये पूरा आपका बैटल ऑफ घाघरा है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया, आई होप समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे फर्स्ट बैटल से, तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट बैटल जो बाबर ने लड़ा था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल, ठीक है, बेसिकली वो 5th बैटल है, बट आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल इंडिया में हुआ था वो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, 1526 में हुआ था। इसमें बाबर जीत गया था। सेकेंड बैटल जो हुआ था राजपूत किंग राणा सांगा के साथ हुआ था, जिसको हम बैटल ऑफ खानवा बोलते हैं, जो 1527 में हुआ था। थर्ड बैटल इज बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि मेदिनी राय के साथ हुआ था, जो कि 1528 में हुआ था। और आपका ये फोर्थ बैटल है जो कि 1529 में हुआ था। इसके बाद बाबर के साथ क्या हुआ, क्यों बैटल्स नहीं लड़ रहा था, क्योंकि इसके बाद बाबर की डेथ हो गई। ठीक है, दिसंबर में 1530 में बाबर की डेथ हो गई। बेसिकली क्या हुआ, बाबर बहुत एल्कोहलिक था। ठीक है, ड्रग्स, एल्कोहल ये सब बहुत ज्यादा लेता। एक ये सोर्सेस से एक ये स्टोरी भी है। देखिए बहुत सारी स्टोरीज होती है, कुछ थोड़ी हाइपोथेटिकल टाइप की है कि उसने हुमायूं की जान बचाने के लिए भगवान, मतलब अपने अल्लाह से उसने रिक्वेस्ट की, तो उस हुमायूं की जगह बाबर की डेथ होगी, क्योंकि हुमायूं बीमार था। तो एक आप ये रख सकते हैं। बट जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हम लोग पढ़ते हैं वो यही है कि बहुत ज्यादा अल्कोहलिक था, नशा लेता था, जिसकी वजह से इसको कोई अननोन बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से 1530 में दिसंबर में 4 दिन पहले इसने हुमायूं को अपना पूरा राजपाट वगैरह दे दिया। ठीक है, और 4 दिन में के बाद ही दिसंबर में 1530 में इसकी डेथ हो गई। एक और चीज बाबर के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से इम्पोर्टेंट है कि दफनाया कहाँ गया। देखो दफनाया तो वो आगरा में गया। ठीक है, आगरा में आराम बाग जो उसने खुद ही बनवाया था उसमें दफनाया गया। बट जब उसकी किताब पढ़ी गई जो बाबरनामा है, तो उसमें उसकी ख्वाहिश थी कि उसको काबुल ले जाया जाए, यानी काबुल में दफनाया जाए। तो उनकी वाइफ ने उसको दोबारा, उसकी जो कब्र थी उसको दोबारा खुदवाया, और जो रिमेन्स उनको रीबरी करवाया गया था काबुल में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछते हैं कि किसकी कब्र कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी इंडिया में, किसकी इंडिया से बाहर है, कौन सा वो मुगल रूलर है जिसकी जो कब्र है वो इंडिया में नहीं है।
इंडिया में भी वो लोकेशंस पूछते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर के सारे बैटल्स, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो खत्म होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम MCQs कर लेंगे, क्विजेस कर लेंगे, सारे वो क्वेश्चन उठाएंगे जो प्रीवियस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए, जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन के माध्यम से उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।